बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सहाफ़ी भाइयों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला और हमारी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी हम वर्ल्ड एग डे मना रहे हैं। वो पिंडी में तो हालात की वजह से, क्योंकि रास्ते बंद से, वो उसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद ज़रिए यूनिवर्सिटी टोबा कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, युवास नारोवाल और युवास पत्तों की, SOS विलेज, और आज हम इधर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नॉर्थ जोन के ऑफिस में बैठे हैं। तो अंडा जो है ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है, ये ख़ालिस प्रोटीन है और हमारा स्लोगन जो है वो है खाएं 2 अंडे रोज़ाना, रहें तंदुरुस्त व तवाना। ये ऐसी चीज़ है कि एक सस्ती प्रोटीन है और दूसरा इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत की वजह से जो स्टंटिंग ग्रोथ का मामला है वो भी तकरीबन 44% जो बच्चे हैं 5 से 15 साल तक के, वो इसका शिकार हैं, जिसको हम इस सस्ती प्रोटीन से पूरा कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और पर कैपिटा कंजप्शन जो है WHO के हिसाब से 300 अंडा कम अज़ कम जो है वो साल की कंजप्शन होनी चाहिए, जबकि अगर हम 2 अंडे खाएं रोज़ाना तो ये 720 अंडे बनते हैं या 730। तो हमारी जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। हम 50 अंडे भी जो है ना वो सालाना नहीं खा रहे। इसकी अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है और इसकी कंजप्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह जो है ये इसकी ज़रूरत पूरी करने के काबिल हैं। हमारे पोल्ट्री फार्मर जो हैं वो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उसको मीट कर रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट और तजर्बाकार लोग जो हैं वो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल लेवल पे उनके मुकाबले पे खड़े हैं। तो इसमें अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम बच्चों को जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो सेहत ख़राब करती हैं, उन पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, वो ख़र्च करते हैं और वो चीज़ें उनको देते हैं। जबकि अगर हम उनको 2 अंडे रोज़ाना खिलाएं तो ये उनकी सेहत के लिए, बच्चों, बूढ़ों और औरतों के लिए यकसा मुफीद हैं। और जिस तरह हमारी ग़ज़ाई किल्लत है या बच्चे उसका शिकार हैं, तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे तो हम गवर्नमेंट के साथ मिल के तो ये स्कूलों में प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और इस कमी को दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम अंडे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, UAE में और भी कुछ मुल्कों में जा रहे हैं। हमारे कुछ मसाइल हैं, जैसे गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगा दिया फीड पे, उसके अलावा हमारी पोल्ट्री मेडिसन पे, हमारी वैक्सीन्स पे, हमारी जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, सोयाबीन है, कैनोला है, उन पे हम बहुत सारे टैक्सेस देते हैं। और अभी जो डे ओल्ड चिक्स है उस पे भी जो है वो 10 रुपये फ़ी चूज़ा FED लगा दिया गया है। तो ये एक फूड आइटम है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, हमें ये रिलीफ़ दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम सस्ती प्रोटीन मुहैया कर सकते हैं, पाकिस्तान को दे सकते हैं अपने आवाम को सस्ती प्रोटीन। और दूसरी बात कि जितना हम अपने डॉलर्स खर्च करते हैं इंपोर्ट करने में, तो जब हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी
तो हम एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे, तो वही डॉलर हमें मिलेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी मजबूत होगी। तो ये छोटी सी ब्रीफिंग मैंने दी है। इसके अलावा आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं और डॉक्टर हनीफ नज़ीर साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, तो जो भी आपके सवालात होंगे हम उनके जवाब देंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तशरीफ़ लाए। थैंक यू। जी यासन साहब। सर जी कोई क्वेश्चन नहीं। मुतमईन हो गया। चेयरमैन साहब, जो टैक्सेस के हवाले से मलिक साहब बता रहे हैं, सोयाबीन पे, कनोला पे और डे ओल्ड चीज़ पे, इस पे आपने प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं, तो कुछ सुनवाई हुई है? तो इसमें आप सोल्यूशन देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है, सुनवाई जो है ना, वो टैक्स लगता है एक दिन में और सुनवाई होते उससे बड़ा वक्त लगता है। तो हम अपनी तगोदौ जो है उसको जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे जब तक कि हम इसमें कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये हमारी कामयाबी नहीं है, तो आवाम की कामयाबी है जिनको सस्ती प्रोटीन मिल रही थी। अब आप देखें ना, इस वक्त जो सूरत हाल है कि ब्रॉयलर का, ये लेयर के बारे में तो मलिक साहब ने बताया, मैं ब्रॉयलर के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो FED लगा है उसकी वजह से अब जो चूज़ा एक दिन का जो 80 से 90 रुपये कॉस्ट करता है, वो बिक रहा है 40 से भी कम में, यानी कि 50 रुपये उसके ऊपर लॉस हो रहा है एक चूज़े के ऊपर। और रोज़ का तो 5.5 मिलियन चूज़ा पैदा होता है, जिसका मतलब है कि 22-23 करोड़ रुपए रोज़ के हैचरी वाले लूज़ कर रहे हैं। और ब्रॉयलर फार्मर जो है, जो उसको मुर्गी फार्म गेट के ऊपर कुछ 350 से 350 रुपये में कॉस्ट करती है, वो आज बिक रही है 270 से 280 के दरमियान। तो 100 रुपये पर केजी वो नुकसान कर रहा है। 11 मिलियन केजी रोज़ की मुर्गी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और 11 मिलियन केजी का मतलब है कि मोर देन 1 बिलियन रोज़ का पोल्ट्री फार्मर को ये नुकसान हो रहा है। तो ये फ़ैसले जो हैं, इनके ऐसे असरात आते हैं कि जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। ये FED लगाया था उन्होंने उस वक़्त जब चूज़े की कीमत बहुत हाई थी, और हाई भी उनके उस फ़ैसले की वजह से थी जो सोयाबीन के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। इंडस्ट्री का साइज़ आधा रह गया, चूज़े की शॉर्टेज हुई तो वो चूज़े की कीमत बढ़ गई, उसके ऊपर उन्होंने तो ये FED लगा दी। अब जो है वो चूज़ा, हम यही कहते थे कि भाई आप इसको ना छेड़ें, आज कीमत बढ़ गई है तो लोग अट्रैक्ट होंगे, दोबारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब वो प्रोडक्शन बढ़ी है तो चूज़े की कीमत भी नीचे आ गई, मुर्गी की कीमत भी नीचे आई है। अब चूज़ा अगर बिलो कॉस्ट बिक रहा है मगर साहब, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम आएगा ना कि हैचरी वाले को 10 रुपये हुकूमत को तो हर हाल में देने हैं, चाहे वो उसको चूज़ा उसका बिलो कॉस्ट बिके। तो अब वो कहता है कि मैं ये चूज़े को ना बेचूं तो बेहतर है, क्योंकि चूज़ा आप देखो ना, पिछले 4-5 हैचेस जो हैं वो 20, 25, 30 रुपये में 20, 25, 30 रुपये में भी बिके। अब उस 20 रुपये में 10 रुपये गवर्नमेंट के, 10 रुपये उसके हैचिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो ज़ीरो रेवेन्यू। अब अगर वही अंडा मशीनों में ना लगाए तो एज टेबल एग उसको बेच दे तो वो 25 रुपये उसका अंडा बिक जाता है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि जब चूज़ा हैच नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, तो वो आगे फार्मों पर जाएगा नहीं, मुर्गी पैदा नहीं होगी तो मुर्गी की शॉर्टेज होगी, फिर उसकी कीमतें बढ़ेंगी, फिर जो है हुकूमतें और हमारे बहुत से दोस्त मुर्गी माफिया, फिर चूज़ा माफिया, अब माफिया से कम तो बात ही नहीं होती ना। तो ये जो है ना, इसलिए इनको आज सोचना चाहिए कि ये अपने फ़ैसले को फौरी तौर पर
इस FED वाले को वापस लें। 10% है चूजे 10 रुपये 10 रुपये फी चूज़ा। चूजा, चाहे 20 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 200 का हो। हाँ या तो वो मैंने आपको बता दिया ना, 20 रुपये में से 10 रुपये उसका गवर्नमेंट के, 10 रुपये उसका हैचिंग चार्जेस, उसकी पैकिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, तो ज़ीरो रेवेन्यू है ना। तो वो क्यों डालेगा चूज़ा, जबकि उसका वो चूज़े निकालने से बेहतर है कि वो अंडा अगर एज अ टेबल एग बेच दे तो वो 25 रुपये का वो तो रेवेन्यू आएगा ना उसको। तो विद द रिजल्ट के मुर्गी पैदा ही नहीं होगी। सर ये आप प्राइसेस कब तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्राइसेस आएगा? तो देखो जी, ये पोल्ट्री का क्राइसिस जो है ना, ये किसी की प्रेडिक्शन पर नहीं चलता, इसके अपने पैरामीटर्स हैं। जिस दिन आप मंडी में जाके देखें ना, सुबह एक गाड़ी ज़्यादा आ जाएगी तो मुर्गी की कीमत कम हो जाएगी, एक गाड़ी कम आएगी रूटीन से, मुर्गी की कीमत बढ़ जाएगी। ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए इसका जो है ना। सर ये बात कर रहा हूँ, आपने अभी बताया कि लोग टेबल एग करके बेच रहे हैं, हाँ तो हैचरी मतलब आगे फार्म में तो नहीं जा रहा ना चूजा, अच्छा, तो ये कब तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे कि क्राइसिस आ जाएगा? बंद और 10-15 दिन 20-25-21 दिन का क्या होता है ना इसका हैचिंग टाइम। तो उसके बाद जो है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसको कि जो पोल्ट्री में जिनको 40-50 साल हो चुके हैं वो भी नहीं समझ सके। तो ये अपने इसके डायनेमिक्स हैं। सर थोड़ा सा वो बता दीजिए, सैलाब से तो काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले दिनों, जो ये वो स्टॉर्म आया था, हाँ जी, उससे मकई की फसल बढ़ गई। बिल्कुल। ये जो फ्लड्स की वजह से पहले तो देखना, हुकूमत ने जब गंदम की फसल आई तो वो हुकूमत ने ख़रीदारी बंद कर दी, ज़मींदार मर गया बेचारा, उसको 2200 रुपये में उसकी गंदम जो है वो बिकी। तो फिर गवर्नमेंट ने फीड मिलों को कहा कि भाई ये गंदम आप ख़रीद लो, हमें इजाज़त दी गई और उन्होंने गंदम ख़रीद ली। अब जब फ्लड आया, थोड़ी सी गंदम की शॉर्टेज हुई, तो उन्होंने आके फीड मिलों के ऊपर छापे मारकर और फीड मिलों को जिनको इजाज़त दी थी, जिनको लाइसेंस दिए थे, आज उनको वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कह रहे हैं। कहते हैं जी कि भाई आप ये गंदम आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। भाई हमने कहा भाई अगर हम ये वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर हमें वन टाइम मक्की की इंपोर्ट की इजाज़त दें, वो भी नहीं दे रहे। तो नहीं, जो अपना गोश्त तो कुछ सस्ता हुआ है पहले से मुर्गी का, लेकिन अंडे नहीं हुए, अंडे तो बल्कि महंगे होते जा रहे हैं। उसकी क्या देखो जी, इसके बारे में अभी मलिक साहब बताएंगे। मैं गोश्त जो सस्ता हुआ ना, मैं उसके बारे में वही मैं अभी बता रहा था बाहर जब गए थे, कि ये रोज़ का उस गोश्त सस्ता होने की वजह से ब्रॉयलर फार्मर को 1 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है एक दिन का। क्योंकि ये इस आज का मंडी का रेट है 280 रुपये शायद, क्यों जी? और आज की प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी जो है वो 380 रुपये है। 280 में जो मंडी अगर बिकी है ना, तो सब में फार्मर को मिलेंगे 260। अच्छा, कितने पे गोश्त बिके उसके बाद आपको फ़ायदा होता है कि जी ये रेट मिसाल के तौर पे? हाँ देखो जी, मैं बता रहा हूँ 380 रुपये कॉस्ट है उसकी। बड़ी मज़े की बात है, ये जब 400-450 पे गया तो गवर्नमेंट ने 383 रुपये फ़िक्स कर दी। चलो जी, 383 फ़िक्स कर दी उस वक्त जब ये 450 की थी। भाई अगर आपने अपर कैपिंग करनी है तो फिर लोअर कैपिंग भी तो करें ना। जब वो नीचे बिक रही है तो फिर उस वक्त कहें कि भाई हमने 383 फ़िक्स की, भी आपको 383 मिलेंगे, ताकि उसका लॉस तो ना हो। तो वो काम नहीं, जब वो महंगी बिकती है तब वो उसके ऊपर कैपिंग लग जाती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है, इस पे कोई बात आपकी नहीं सुनती, तो आप क्या समझते हैं कि चिकन आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी? मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज दुनिया भर में अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर जोहर टाउन में हम मौजूद हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के हेड ऑफिस में। यहाँ पर वर्ल्ड एग डे के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की गई है। अभी हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल बासित और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मलिक मोहम्मद शरीफ साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन साहब, आज आप अंडों का आलमी दिन मना रहे हैं, ये इंसानी सेहत के हवाले से कितने ज़रूरी हैं अंडे
जो इंसानी सेहत को, ज़िंदगी को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं, कितने मुफीद हैं, ये ज़रा बता दें। बहुत शुक्रिया जी। ये आज पूरी दुनिया में ये अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जाए कि अंडे खाने की तरगीब देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाजम है किसी भी इंसानी जिस्म के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, क्योंकि अंडा जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अंडा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें चूज़ा, ज़िंदा चूज़ा जो है वो निकलता है, तो इसका मतलब है कि ये एक ज़िंदगी है। तो ये इंसानी सेहत के लिए एक इतना अहम जुज़ है कि इसको, वो स्लोगन है ना इंटरनेशनल, खाएं 2 अंडे रोज़ाना, रहे सेहतमंद व तवाना। तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसको आप बहुत सस्ती प्रोटीन का ज़रिया है और ये बड़ी बैलेंस्ड प्रोटीन है। ख़ास तौर पर हमने स्कूलों में, पत्तों की में एक स्कूल में हमने ये तजुर्बा भी किया कि वहाँ स्कूल लंच प्रोग्राम के तहत हमने बच्चों को अंडे रोज़ खिलाए और उसके बाद उनको हमने वो चिकन के जो हैं रोस्टेड पीस वो भी खिलाए। तो आज उन बच्चों का, जब हम उधर गए पत्तों की कैंपस में, तो वो बच्चे भी वहाँ आए हुए थे। वो इतने वाइब्रेंट बच्चे मैंने बहुत कम देखे हैं कि जितना उन बच्चों में वो जज्बा था। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए। चेयरमैन साहब, एक ये अंडा है, इसके अंदर एक सफ़ेदी है, एक सर्दी है, इसके बारे एक मुख्तलिफ़ किस्म की थीरीज़ हमारे माशरे में आम हैं, ये ज़रा बताएं दोनों में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदा है? वक्त बात यह है, ये सारी थीरीज़ पाकिस्तान के लिए ही हैं। दुनिया जो 300 अंडे खा रही है, उनको तो ऐसी कोई थ्योरी नज़र नहीं आती। हम क्योंकि हम एक डेफिशिएंट कौम है, तो ये सारी थ्योरियाँ हमारे लिए ही बनी हुई हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं कि जिसकी वजह से जिन लोगों को जो चीज़ ज़रूर खानी चाहिए उनको डिप्राइव किया जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप जिस मुल्क में 44% बच्चे 5 से 15 साल के जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, आप बचाएं, उन्होंने आगे जाकर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो क्या इस मुल्क का काम चलाएंगे? सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो इसलिए उनकी खुराक के ऊपर हम सबको मिलकर तवज्जो देनी चाहिए और इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है ना, उनको हम सबको मिलकर डिस्करेज करना चाहिए। अंडों का आज आलमी दिन है, क्या पैगाम देंगे? बासित साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अंडे में जो प्रोटीन है वो डिसइंटीग्रेट होके, कोई भी प्रोटीन जो है वो डिसइंटीग्रेट होके अमाइनो एसिड बनती है और अमाइनो एसिड फिर हमारे सेल्स में इस्तेमाल होते हैं। हमारे रोज़ाना मिलियंस ऑफ सेल्स ज़ाया होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। उनको कंपेंसेट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए। और हम क्यों जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? अगर आप गौर करें तो उसमें हमारे सेल रिप्लेस नहीं हो रहे होते। हम क्यों स्टंटेड हैं, यानी कमज़ोर क्यों हैं हमारे बच्चे? वो इसलिए कि ग्रोथ के लिए जो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिस्म में, हर किस्म के सेल, वो प्रोटीन या अमाइनो एसिड की शॉर्टेज से वो नहीं उतने बन रहे होते, इसलिए वो छोटे रह जाते हैं। जब वो जिस्म छोटा रह जाता है तो ज़ाहिर है दिमाग भी छोटा रह जाता है। बासित साहब एक बड़ी मजाक में बात करते हैं, लेकिन मैं उसको बड़ा कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि भूख लगे तो पता चल जाता है कि भूख लगी हुई है, दिमाग अगर ना सोचे तो कैसे पता चले? तो ये चूँकि हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे जो सेल्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो रोज़ाना ज़ाया हो रहे हैं और उनको रिप्लेस होना है, और वो रिप्लेस सिर्फ़ और सिर्फ़, ये 3 दफ़ा मैंने रिपीट किया है, वो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन खाने से है। अब यहाँ हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इसलिए नहीं खड़ी कि हम ये बताएं डॉक्टर के पास ना जाएं। हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं जब उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये कोई बीमारियों का इलाज थोड़ी है या कोई और आपने एक्सपेक्टेशन इसे रखी हुई है।
हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आग पूरी हो, लेकिन एसोसिएशन वर्ल्ड एग डे पे जो पैगाम देना चाहती है कि आप जब तक ये प्रोटीन नहीं खाएंगे जो अमाइनो एसिड में अच्छी तरह कन्वर्ट नहीं होगी, आपके सेल्स रिप्लेस नहीं होंगे, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अब बच्चे हैं जिनका ये एसोसिएशन के हमारे ज़ोमा कह रहे हैं कि बच्चे ग्रो नहीं करेंगे, कमज़ोर रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, रिटार्डेड रह जाएंगे। तो क्या हम वो चाहते हैं कि वो जारी रहे? 44% लोग कम्पीट ही ना कर सकें। अगर वो हम चाहते हैं तो ना प्रोपोगंडा करते रहें अंडों शंडों के ख़िलाफ़, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन, और हमारी ये भी बहस नहीं है कौन सा अंडा अच्छा है कौन सा अंडा नहीं है, ये फ़लाना है ये हम कहते हैं कोई सा भी अंडा खाएं। हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमिकल अंडे बिकॉज ऑफ आवर साइंटिफिक रिसर्च। तो इसलिए हम किसी को नहीं कहते कि जनाब वो अंडा ना खाएं, वो मुर्गी ना खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन हम जो अपनी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आला क्वालिटी की प्रोटीन है। जब आप खाते हैं डिसइंटीग्रेट होती है अमाइनो एसिड में, आपके सेल्स की जो वियर एंड टीयर है वो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप शुरू कीजिएगा महीना और फिर आप बात याद रखेंगे कि जनाब ये बात किसी ने सच कही थी। ये ज़रूरी है, ये चॉइस ही नहीं है। आप चाहते हैं ना आपके सेल रिप्लेस हों, आपके सेल ज़ाया हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताइए ज़रा, तो उसको रिप्लेस ये करेंगे। ये हमारा पैगाम है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मलक मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, अंडा कितनी सस्ती और मयारी प्रोटीन है, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं हमारे, और ये जो है आधी दुनिया में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा ब्रीफली बता दिया है इसके बारे में। ये वर्ल्ड एग डे जो है 1996 से जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है, यहाँ पे भी हम मनाते हैं। और 60 की दहाई से पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो सस्ती प्रोटीन पाकिस्तान में मुहैया कर रही है। तो ये हमें अंदाज़ा है कि जो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं 44%, जो 44% हमारे बच्चे, उसको अगर हमने रिप्लेस, उसका जो है रिप्लेसमेंट उसकी यही है कि हम अंडे और चिकन से उनको जो है उनकी वो डेफिशिएंसी ख़त्म कर सकते हैं, और ख़त्म करनी चाहिए। ये सस्ती प्रोटीन है, मुकम्मल ग़ज़ा है, इसमें अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, खूबसूरती के लिए, ये बच्चे, बूढ़े, औरतों के लिए, सब के लिए मुफीद हैं। कि अगर आपको सेहतमंद जिस्म चाहिए, सेहतमंद दिमाग चाहिए, तो उसके लिए 2 अंडे रोज़ाना जो है ना वो खाना ज़रूरी है। वो स्लोगन जो हमारा है वो वही है कि खाएं 2 अंडे रोज़ाना, रहें तंदुरुस्त व तवाना। खाएं 2 अंडे रोज़ाना, रहें तंदुरुस्त व तवाना। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के हम हेड ऑफिस जोहर टाउन लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर चेयरमैन अब्दुल बासित साहब और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मलक मोहम्मद शरीफ साहब और पोल्ट्री के इंटरनेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ नज़ीर साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि अंडे सस्ती और मयारी प्रोटीन है, ये हर उम्र और हर जिन्स के फ़र्द को ज़रूर खाने चाहिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात, अल्लाह निगहबान।